हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति बेटा इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में बेटा हम 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, और दूसरा कि ब्रिटेन में ही क्यों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये 2 पॉइंट्स हैं बेटा जो आज हम जानेंगे। देखिए बेटा, पहले क्या था कि जो भी लोग थे वो अपने घरों में वस्तुओं का उत्पादन किया करते थे। तो ब्रिटेन में भी घर घर में लोगों के घरेलू व्यवसाय एक तरीके से कहा जा सकता है, और वो अपने घर में ही वस्तुओं का उत्पादन करते थे। और कैसे? अपने हाथों से। लेकिन 1780 से 1850 के बीच ये एक ऐसा समय था जहाँ पर ब्रिटेन में जो वस्तुओं का उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में होना शुरू हो गया और अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। तो अब जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था वो घर में ना होकर फैक्ट्रियों में था और हाथों से ना होकर मशीनों के द्वारा किया जाने लगा था। तो ये जो क्रांति हुई 1780 से 1850 के बीच, उस क्रांति को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब बेटा, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों सबसे पहले आई, कि सबसे पहले ऐसे क्या कारण रहे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों में से सबसे पहला है पूंजी की अधिकता। वहाँ के लोगों के पास बहुत सी पूंजी थी जिसका इस्तेमाल वो लोग फैक्ट्री लगाने में, उद्योग लगाने में कर सकते थे, और ये एक कारण रहा कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों आई है। सेकंड पॉइंट बेटा, विकसित शहर, कि वहाँ पर बहुत से शहर ऐसे थे जो कि विकसित थे। जैसे कि जो लंदन वहाँ का शहर था वो अफ्रीका, इंग्लैंड तथा वेस्ट इंडीज़ के मध्य स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र था। तो जब वो त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र था तो बेटा काफ़ी विकसित था। तो ऐसे विकसित शहर भी कारण बने कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्यों आई। नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट, कच्चे माल की उपलब्धता। तो वहाँ पर बेटा ब्रिटेन जो था, आपको पता होगा कि उन्होंने अपने बहुत से उपनिवेशिक देश बना रखे थे, जिनमें से भारत भी एक था। तो वो अपने उपनिवेशों में से सस्ते दामों पर कच्चा माल अपने यहाँ पर ले जाया करते थे। तो उनके पास कच्चे माल की उपलब्धता थी। और फैक्ट्रियों में आपको क्या चाहिए होता है? आपको कच्चा माल ही तो चाहिए होता है। फिर उससे वो पक्का माल बनाकर और बेच दिया करते थे ऊंचे दामों पर। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा औद्योगिक क्रांति में। फोर्थ पॉइंट देखिए, भूमिहीन बेरोजगारी में वृद्धि। अब क्या हुआ बेटा, उस समय ब्रिटेन में कृषि क्रांति भी आई थी। तो कृषि क्रांति में क्या हुआ था कि ज़मींदारों ने जो छोटे छोटे खेत थे लोगों के, तो वो अपने बड़े बड़े खेतों में मिला लिए। तो जो छोटे छोटे किसान थे वो लोग बेरोज़गार हो गए, उनके पास कोई भूमि नहीं थी, अब वो खेती नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों की उपलब्धता और कम मजदूरी पर फैक्ट्रियों के मालिकों को मिल गई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण रहा कि अब उनके पास मजदूरों की बहुतायत थी उन फैक्ट्रियों में, उन उद्योगों में काम करवाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, लोहे तथा कोयले के भंडार। देखिए, फैक्ट्रीज़ में आप जो भी काम करते हैं, मशीनों में, तो बहुत ज़्यादा आपको लोहे और कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बहुतायत थी लोहे तथा कोयले की, बहुत सी खानें वहाँ पर मौजूद थी। सिक्स पॉइंट, नवीन आविष्कार। उस समय वहाँ पर बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए, जैसे कि भाप के इंजन बने। भाप के इंजन से जब वो जहाज़ों को चलाते थे तो काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम लागत में जो जहाज़ होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाया करते थे। उसी प्रकार दूसरे आविष्कार जैसे कि रेल का आविष्कार हुआ।
तो रेल भी जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। तो ये जितने भी नवीन आविष्कार हुए, इन्होंने भी औद्योगिक क्रांति को लाने में बहुत ही योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अच्छी बैंकिंग व्यवस्था। देखिए, जब भी हमें कोई उद्योग लगाने होते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय क्या था कि इंग्लैंड में बहुत ही अच्छी बैंकिंग व्यवस्था थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में ही हो चुकी थी और वहाँ पे बहुत सारे बैंक थे, जिनके कारण औद्योगिक क्रांति में जब भी उद्योग लगाने होते थे तो उसमें पूंजी की कमी नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अच्छी परिवहन व्यवस्था। तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटेन था वहाँ पे बेटा जितने भी परिवहन व्यवस्था थी, चाहे सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, है ना, और ये रेल मार्ग हो, तो ये सब बहुत ही अच्छी स्थिति में था, जिसके कारण उन्हें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी की सामना नहीं करना पड़ता था। 9th पॉइंट, समुद्री बंदरगाह। बेटा, इंग्लैंड के पास बहुत सारे अपने समुद्री बंदरगाह थे, जहाँ से वो फिर कच्चे माल को अपने पास ला सकते थे और बने बनाए माल को जो है वहाँ से फिर दूसरे देशों में जाकर बेच सकते थे। तो समुद्री बंदरगाह जो थे वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहे औद्योगिक क्रांति में। 10th पॉइंट, जनसंख्या में वृद्धि। ये वो समय था बेटा जहाँ पर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। तो अब क्या कारण हुआ कि अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल चाहिए। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा माल है, ये अब लोग घरों में अपने हाथों से उत्पादन नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें फैक्ट्रियों में मशीनों की सहायता से ही अधिक माल का उत्पादन करना पड़ा। तो जिस तरीके से जिस अनुसार ये जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसी तरीके से फिर माल का अधिक उत्पादन उन्हें चाहिए था, जिसके कारण नए उद्योग, नई फैक्ट्रियां जो हैं वो काफ़ी संख्या में उन्हें लगाने पड़े। और लास्ट पॉइंट है इसका, विचारों की स्वतंत्रता। तो ब्रिटेन के लोगों को वहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता थी। अगर वो चाहते थे कि हमें कोई काम करना है तो वो उस काम को कर सकते थे। तो इसलिए अगर उन्होंने सोचा कि हमें इस चीज़ का उद्योग लगाना है तो वहाँ पे बहुत ही जटिल प्रक्रिया नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए। अगर उन्होंने लगाने का सोचा तो वो बहुत ही आसानी से लगा लिया जाता था। तो ये जितने भी पॉइंट्स हुए, ये सारे पॉइंट्स इस चीज़ के हैं कि हमें औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्यों देखने को मिली। ये 11 पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में बहुत बार आता है और इसकी तैयारी करना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।